तो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं इसमें देखिए, जैसे मान लेते हैं यह हमारा क्या हो गया, एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। ठीक, इसमें एक लाइन बीचों बीच होती है जिसको बोलते हैं लेंस का द्वारक। ये हो गया हमारा लेंस का द्वारक। ठीक, यहाँ पे जो है इसके बीचों बीच एक लाइन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा प्रथम पृष्ठ और ये द्वितीय पृष्ठ। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस उत्तल लेंस में, ये जो हमारा उत्तल लेंस है इसमें कितना उत्तल लेंस पड़ा हुआ है, दो उत्तल लेंस। बस समझ गई। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है, जाने के बाद ये क्या हो गई, बिल्कुल सीधी निकल गई, तो ये हमारी हो जाएगी आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हो जाएगी हमारी निर्गत किरण। क्या हो जाएगी ये, निर्गत किरण या अपवर्तित किरण। एक चीज ध्यान देना है, ये किरण हमेशा जो है कैसे जाएगी, विचलित होके या सीधी, सीधी बिना विचलित हुए, सीधी या बिना विचलित हुए। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो है यहाँ पे एक बिंदु बनता है जहाँ ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर जो है जब प्रकाश की किरण इसको जो है पार करते हुए जाती है तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी वहां पर बनेगा एक प्रकाशिक केंद्र। क्या बनेगा, प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम किससे दिखाते हैं, तो सी से। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र, ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो पहले हम लोग डायग्राम पे देखते हैं। यहाँ पे जो है ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, इस पर एक प्रकाश की किरण जा रही है, जाने के बाद ये पहले कहाँ जाके टकराती है, तो मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर टकराने के बाद जिस बिंदु से पार होकर ये निकलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो एक चीज इसमें ध्यान देना, ये विचलित होकर निकल रही, सीधा सीधा बिना विचलित हुए ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी लेंस पर आपतित होती है, आपतित होती है, और आपतन के पश्चात यह किरण लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर बिना विचलित हुए गुजरती है, बिना विचलित हुए गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं तो सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत है? अगला हेडिंग डालिएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अरे एक ही है यार, केवल जो है भाषा चेंज है बस। वक्रता केंद्र जो लिखे वही बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र अगर पूछा जाए क्या होता है तो वक्रता केंद्र, पहले जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र जो होगा ये दोनों लेंस में होगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों टाइप के लेंस में क्या होगा वक्रता केंद्र। अब अगर पूछा जाए वक्रता केंद्र होगा कैसा, तो उत्तल का आपको शकल पता है, ये उभरा हुआ होता है। अवतल वाले की शकल कैसा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, कमजोरी होती है बेचारे के पास, है ना। ये हमारा कौन सा हो गया अवतल, और ये वाला उत्तल। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यह जो है कौन सा लेंस है, उत्तल। अब ये सोचिए यहाँ पे जो है अगर हम इसको अलग कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा नहीं बनेगा, ये किसी गोले का भाग रहा होगा नहीं रहा होगा, इसे रहा होगा ना। तो यहाँ से इस गोले का जो केंद्र होगा यही होगा ना, ये वाले का हम बनाए हैं। अब ये वाले को निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये भी किसी गोले का केंद्र रहा होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो हम कह सकते हैं चाहे कोई उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वह जिस गोले का भाग था, ठीक है ना, चाहे कोई उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वह जिस गोले का भाग था, ठीक, उस गोले का जो केंद्र होता है वही क्या कहलाएगा वक्रता केंद्र। अब इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए ये तो हो गया अवतल वाले, उत्तल वाले में हो गया, ये कौन सा हो गया उत्तल वाले में। अवतल वाले में अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए अवतल वाला ऐसे है, दो ठो है ना, ठीक। अब इसको मान लीजिए हम डाट डाट करके मिला देते, ऐसे बना नहीं बना एक गोला, इधर भी एक गोला बना ना, तो यहाँ पे इसका ये केंद्र बना कि नहीं बना, ये बना कि नहीं बना। तो घुमा फिरा के किसकी बात कर रहा, तो गोले के केंद्र की बात कर रहा है। बात समझ आई, किसकी बात कर रहा है, ये केंद्र की बात कर रहा है। आपको जो टेक्निकल वर्ड पकड़ना है, किताबी भाषा मत पकड़िए, क्या बोल रहा है, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी उत्तल या अवतल लेंस, अवतल लेंस, किसी ने लिखिए, कोई लिखिए, है कोई उत्तल या अवतल लेंस गोलीय जिस गोलीय लेंस का भाग होता है उस गोले की उस गोले का जो केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी, कोई उत्तल या अवतल लेंस, ठीक, कोई उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, जिस गोलीय लेंस का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र।
ठीक, तो मान लेते हैं यह हो गया हमारा क्या, एक उत्तल लेंस। ठीक, इसका जो है ये एक गोलीय भाग है कि नहीं है, पूरा पूरा। ठीक, और यहाँ पे जो इसका केंद्र है बीच वाला, उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका वक्रता केंद्र। अवतल की बात करें तो यह भी एक गोलीय का भाग होगा नहीं होगा, गोलीय लेंस का, तो इसका जो केंद्र होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। बात समझ आई, बना लो इसको। हाँ, अगला हेडिंग डालिएगा वक्रता त्रिज्या। ना बना वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आवाज आ रही है। वक्रता त्रिज्या जो है ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल, दोनों को होगा, किसी एक का, दोनों का उत्तल या अवतल। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं यह एक उत्तल लेंस है और यह एक अवतल लेंस है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक समय रहा होगा जब ये एक गोलाकार लेंस रहा होगा, नहीं रहा होगा, ये भी रहा होगा इससे। ठीक, ये दोनों गोलाकार हुआ नहीं हुआ, ये भी ऐसे रहा होगा, ये भी ऐसे रहा होगा, तो बाद में जो चश्मा वाले काट पीट के इसको अलग कर दिए हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो केंद्र तक का दूरी होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या। ये तो हो गया हमारा उत्तल में। अवतल में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ये द्वारक होगा ना, यहाँ पे, यहाँ से नहीं, ये द्वारक है यहाँ से, है ना, यहाँ पे। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसका भी एक द्वारक होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको हम क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। बात सुनिए, तो अगर परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, कोई उत्तल या अवतल लेंस, उत्तल या अवतल लेंस। ठीक, बात सुनिए, उत्तल हो गया और ये हो गया अवतल। जिस ये कौन से भाग के हैं, गोलीय भाग के हैं कि डायरेक्टली हैं, जिस गोलाकार या गोलीय लेंस के भाग होते हैं, लेंस के भाग होते हैं, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। बस नहीं, क्योंकि त्रिज्या हमेशा गोले का ही होता है, किसी लाइन वाइन का नहीं होता है। ये डालिएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष जो होगा ये भी उत्तल और अवतल दोनों में होगा। ठीक, तो देखिए मुख्य अक्ष कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं यह हमारा हो गया उत्तल लेंस
और यह हो जाएगा अवतल लेंस। बात समझ आई? तो यहाँ पे जो है इसका द्वारक ये हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान देगा, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, बात समझ आई? इन दोनों वक्रता केंद्रों से एक काल्पनिक रेखा, क्या एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, तो काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। बात समझ आई? बनाइए फटाफट इसको। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारा एक गोला ये है इतना बड़ा और एक गोला हमारा ये इतना बड़ा, ये तो हो गया उत्तल में। ये हो जाएगा हमारा अवतल में इतना बड़ा एक गोला और ये हो गया एक गोला। तो अगर हम देखें दोनों केस में हमारा दो गोला अप्लाई हो रहा है कि एक दो, तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी उत्तल या अवतल, किसी उत्तल या अवतल लेंस। ठीक, किसी उत्तल या अवतल लेंसों, किसी वजह इसको बनाइए किन्हीं, ठीक ना, किन्हीं उत्तल या अवतल लेंसों के गोलीय, लेंसों के गोलीय भाग के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब क्या, यही बिंदु है ना, के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे यार यही तो किए हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह जो है एक हमारा अवतल हो गया, ठीक, फिर इसको जो ऐसे ऐसे हम डाट डाट करके मिला देते हैं। ये एक समय रहा होगा, गोला रहा होगा नहीं रहा होगा, इस गोले का एक केंद्र रहा होगा नहीं रहा होगा, इस गोले का एक केंद्र था कि नहीं था, दोनों केंद्र से एक जो लाइन गुजार दीजिए, यही के लाइन हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये जो गोला था यही वक्रता केंद्र था, ये भी वक्रता केंद्र था, इसी से लाइन चला गया तो हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा, द्वारक। हाँ, द्वारक। ये भी उत्तल और अवतल दोनों में होगा।
ठीक। यही हमारा लाइन जो बीच में, इसी क्या बोलते हैं हम, द्वारक या लेंस का द्वारक। ठीक, ये हो गया उत्तल। और ये अवतल, ये लाइन जो बीच वाली है क्या कहलाएगी, लेंस का द्वारक। ठीक है, ये हो गया इतना। परिभाषा क्या बनेगी, ये एक चीज बताइए, ये पूरा वृत्त था, जब काट के निकाल लिया गया तब क्या हो गया, अर्धवृत्ताकार। ठीक, लेंसों के अर्धवृत्ताकार भाग के व्यास को, लेंसों के व्यास नहीं हो जाएगा इतना, अगर जैसे मान लीजिए गोला है, उसका हम चाहे ऐसे खींच दें और चाहे ऐसे खींच दें, व्यास हुआ ना। अब अगर आधा कर देंगे तब त्रिज्या। ठीक, तो परिभाषा क्या बनेगी, लेंसों के अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार भाग के व्यास को, भाग के व्यास, व्यास व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या गुणे 2। अर्धवृत्ताकार भाग के व्यास को क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है।